ओनली बीजेपी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने तो जनता को अपाहिज बना दिया फ्री का लालच देके। यहाँ तो बीजेपी तो दे रही है। अरे कहाँ दे रही है? लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। सुनिए सर, जो देना चाहिए योजनाएं तो देना ही चाहिए, तो ये भी तो वही दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने फ्री दे के ना जनता को अपाहिज बना दिया। आप तो ये भी तो योजना ही है ना सर। सर योजना इतने बड़े बड़े घोटाले 2100 रुपए तो वहाँ पे ये भी दे रही है बीजेपी महाराष्ट्र में। अरे जहाँ देखेगी, जहाँ आवश्यकता है देना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हो सकता नहीं, हर चीज फ्री नहीं देना चाहिए ना। तो हम चाहते हैं अब की बार पार्टी बदल के दूसरी कोई पार्टी आए। अब देखो पब्लिक जो है ज़्यादा बहुमत किसका आता है। हमारा अपना विचार, जो पर्सनल विचार है वो तो ये है, पार्टी बदल के दूसरी कोई पार्टी आएगी तो उसमें क्या होगा, जो दूसरी पार्टी है वो अपनी क्षमताएं दिखाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताएं दिखाएगी तो पब्लिक का फायदा। तो कांग्रेस है या बीजेपी है? कांग्रेस के जो हमारे अनिल चौधरी जी हैं, उन्होंने 10 साल यहाँ जो है पहले एमएलए रहे, वो उन्होंने बहुत विकास किया अपने समय में। अब उनका भी विकास देखा, अब सिसोदिया जी का भी देख रहे हैं हम। अब हम चाहते हैं तीसरी जो पार्टी है बीजेपी, एक बार उसको भी मौका दिया जाए। बिल्कुल, उसने जो किया है शायद आज तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा। बिजली, पानी, अस्पताल की समस्या, स्कूल की समस्या, भैया और हमें क्या चाहिए? और दारू की समस्या भी है। समस्या उसमें तो समंदर हो गए थे भैया मेरी बात सुन, जिसके जूता में ताकत है भैया सरकार उसकी है। आज हम अपने चुनावी कवरेज में पूर्वी दिल्ली की पड़पड़गंज हॉट सीट पर पहुंचे हैं जनता का मूड जानने। आपको बता दें कि पड़पड़गंज से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधायक हैं, लेकिन इस बार जो है वो जंगपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा से उनको टिकट दी है। और यहाँ से आपको बता दें कि पड़पड़गंज से इस बार मशहूर शिक्षक, देश के जाने माने अवध ओझा पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको मैदान में उतारा है। वहीं बात करें इस सीट से तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पूर्व विधायक अनिल चौधरी को पड़पड़गंज से टिकट दी है। अगर बात करें इस सीट की तो इस सीट पर 2020 में जो है रविंदर नेगी बीजेपी से मैदान में उतरे थे और 3000 लगभग वोटों से उन्हें हार मिली थी मनीष सिसोदिया से। लेकिन अभी तक जो है बीजेपी ने अपना पड़पड़गंज से जो है कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आज हम पड़पड़गंज विधानसभा में पहुंचे हैं जनता का मूड जानने की। आखिरकार पड़पड़गंज विधानसभा की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि ये हॉट सीट बन चुकी है जहां एक तरफ लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जो है डर सता रहा है, उन्हें हार मिलने वाली है, इस वजह से वो भगौड़े हैं और यहाँ से भाग गए हैं सीट छोड़कर। अब यहाँ पर मशहूर शिक्षक पहुँचे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इस सीट से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ से रविंदर नेगी को ही फिर से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। चलिए सीधा जनता से जानते हैं कि जिस तरीके से दावे और वादे नेता कर रहे हैं, जनता क्या कुछ सोच रही है उनके दावे और वादे को लेकर। कौन सा नेता यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसी को लेकर हम जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या कुछ सोच रही है, उनके मूड में क्या है, पड़पड़गंज विधानसभा की जनता के मन में क्या है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पड़पड़गंज विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है, अवध ओझा के उतारने के बाद लगातार सवाल खड़े भी हो रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हाँ, अवध ओझा की वो है जीत। अवध ओझा? हाँ, अवध ओझा। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। दवाई फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या सुविधा लोगे उससे। अच्छा, इस वजह से आप? हाँ जी सर। यहाँ से मनीष सिसोदिया को क्यों हटा दिया? यहाँ से मनीष सिसोदिया का वो जेल वेल भेज दिए इसलिए कि यहाँ दलाली खाई है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। तो डर है क्या कहीं हार जाते मनीष सिसोदिया? नहीं, हाँ जंगपुरा भेज दिया उसको। बीजेपी कह रही है भगौड़े हो गए हैं, वो डर रहे हैं पहले ही हार के। अजय बीजेपी खुद भगौड़े हो रही है। बीजेपी खुद भगौड़े हो जाएगी। अवध ओझा जीत जाएंगे लग रहा है? जीत जाएंगे। अवध ओझा को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, देखा है। हाँ। अभी बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है, यहाँ से कांग्रेस का उतर चुका है अनिल चौधरी जो पहले के विधायक रहे हैं यहाँ से।
तो लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस की कोई उम्मीद है या बीजेपी? कांग्रेस की भी उम्मीद है। अच्छा, हाँ, अनिल चौधरी बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों में टक्कर है या एक तरफा? दोनों में टक्कर है। अनिल चौधरी और ये अभी अवध ओझा, दोनों में टक्कर रहेगी। बीजेपी? बीजेपी का नहीं है। लेकिन रविंद्र नेगी ने तो टक्कर दी थी पिछली बार, 3000 वोटों से ही जीते लगभग मनीष सिसोदिया। नहीं, वो ठीक है, जब माहौल बीजेपी का था पहले। हाँ जी। तो केजरीवाल की लहर चल रही है 2 बार से तो। हाँ, उस टाइम तो उनके काम से खुश है केजरीवाल के 10 साल से। हाँ, केजरीवाल के काम से रोक। विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में जल्दी, ऐसे में आज हम पड़पड़गंज विधानसभा में पहुंचे। ये होट सीट है, मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हुआ करते थे, अभी भी हैं। अब वो दूसरी सीट से लड़ रहे हैं। यहाँ से अवध ओझा को मैदान में उतारा आम आदमी पार्टी ने, जो मशहूर शिक्षक हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार क्षेत्र में? भाई उन्हें देख के तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन लग रहा है क्योंकि अवध ओझा जी को इतना लोग फेस जानते नहीं है। क्षेत्र में कहाँ जानते, कभी देखा ही नहीं। पहली बार नेता बने टीचर से। पहली बार नेता बने टीचर, कोई जाने नहीं पहचाने नहीं, कभी किसी फंक्शन वगैरह में हमने उनको नहीं देखा है। अच्छा। जो भी यहाँ कुछ ऐसा काम होता है जनता की सेवा के लिए, वहाँ कभी उन्हें देखा नहीं गया। और रही बात बीजेपी कैंडिडेट की, तो वो लोग आजकल बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, जाके क्षेत्र में काम करा रहे हैं, लाइव देते हैं। रवि नेगी जी हमारे जो निगम पार्षद है। निगम पार्षद है। अभी तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है, पिछली बार तो रवि नेगी थे। रवि नेगी थे, लेकिन ये माहौल लग रहा है अभी? माहौल तो मुझे सर बीजेपी का ही लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन हम आम आदमी के सपोर्टर हैं। हम आम आदमी के सपोर्टर हैं, लेकिन अब जिस माहौल बीजेपी का लग रहा है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है ना भाई, कैंडिडेट की वजह से नाराज हैं। कैंडिडेट की वजह से नाराज हैं, इसलिए। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा वोट उधर ही बनेंगे, क्योंकि हमारे इधर उत्तराखंड के गढ़वाल साइड के बहुत सारे लोग आम हैं। आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं? कोई कारण होगा? काम पसंद आया क्या? काम पसंद आया, काम बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या करें, कैंडिडेट सही नहीं चुना। अच्छा, काम अच्छे हुए? अच्छे हुए, हमारे हिसाब से तो अच्छे हुए। क्या काम पसंद आया? क्या ये पानी वगैरह की सुविधा, बिजली की सुविधा, कभी लाइट नहीं गई गर्मियों में। अच्छा, इसलिए तो आप कह रहे कैंडिडेट अगर मनीष सिसोदिया होते तो जीत जाते? शायद उनकी जगह कोई और भी जाना माना चेहरा होता है, क्षेत्र का ही होता है, क्षेत्र का ही होता तो 100%। इस वजह से आप कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं। कांग्रेस का क्या लग रहा है? यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं अनिल चौधरी, उनको टिकट मिली है यहाँ से। उनका तो भाई दूर दूर तक कहीं कांग्रेस का दूर दूर तक निशान नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। अच्छा, ये है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट गलत टिकट मिली है। पिछली बार भी यही हुआ है सर। अगर में फिर सफर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अब तो 2100 रुपए की भी घोषणा कर दी है केजरीवाल ने। घोषणा कर दिया, सरकार आएगी तो ही मिलेंगे ना। 1000 रुपए तो पक्के ही कह रहे हैं, वो बजट में पास है। पास है, पता नहीं। 2100 नहीं तो 1000 रुपए तो मिलेंगे ही। वो तो देखा जाएगा जब। भरोसा है उस पर? नहीं है भरोसा तो पूरा है, लेकिन इधर से कैंडिडेट ही हमारा गलत है। कैंडिडेट पर भरोसा नहीं? कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट दिख रहा है, एग्जिट पोल का ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन, तो उस हिसाब से उम्मीद कम लग रही है। कैंडिडेट पर भरोसा नहीं? हाँ, कैंडिडेट, क्योंकि वो एकदम से आए हैं ना, नए हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा चाहिए ना फेस, जो पहले कभी काम कर चुका हो आप लोगों के लिए, उसे ही तो लोग जानते हैं। इस वजह से हाँ, जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। मुश्किल है भाई। पुराने लोगों पर भरोसा उठ जाता है, वो तो बिल्कुल एकदम से नए हैं ना। आप देखिए, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम भैया? हृदय पांडे। पांडे जी, पड़पड़गंज सीट पर आज हम आए हैं, ये हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पे ओनली बीजेपी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने तो जनता को अपाहिज बना दिया, फ्री का लालच देके। यहाँ तो बीजेपी तो दे रही है। अरे कहाँ दे रही है? लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। सुनिए सर, जो देना चाहिए योजनाएं तो देना ही चाहिए, तो ये भी तो वही दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने फ्री दे के ना जनता को अपाहिज बना दिया। अब ये भी तो योजना ही है ना सर योजना इतने बड़े बड़े घोटाले। 2100 रुपए तो वहाँ पे ये भी दे रही है बीजेपी महाराष्ट्र में। अरे जहाँ देखेगी, जहाँ आवश्यकता देना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हो सकता नहीं, हर चीज़ फ्री नहीं देना चाहिए ना। हर चीज़ फ्री देने का मतलब क्या है? बुनियादी सुविधा है। अरे जनता को अपाहिज बना देगी, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। स्वास्थ्य तो हर सरकार को देना चाहिए, आपको नहीं लगता? शिक्षा स्वास्थ्य तो ठीक है, अब हर चीज़ फ्री जनता को अपाहिज बना देगी। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी सरकार कर रही है तो ठीक है या सही है? दूसरी ये सरकार का अरे बीजेपी को तो भैया पहले लाओगे तो सही, पहले दिल्ली में लाओगे तभी तो बोलोगे। पहले बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी ही आना चाहिए। यहाँ से इस बार अवध ओझा को मैदान में उतारा होगा। कुछ नहीं है, सब ऐसे हवाई है, सब बीजेपी आएगी 100%। कांग्रेस
कांग्रेस का कौन पूछ रहा? अनिल चौधरी यहाँ से उतरे मैदान में। ओनली बीजेपी भैया, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। क्या 100 वजह क्या है? 100 विकास भी है, अच्छा काम है, इस वजह से अच्छा, ये तो 100% है इस सीट से तो 100%। 100%, इतना कॉन्फिडेंस है? 100% दिया तो 100%। अंकल जी आपका मेरा नाम फारूक अंसारी जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अंकल इस बार क्षेत्र में? क्षेत्र में जी माहौल तो केजरीवाल का ही चल रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, क्यों? क्योंकि केजरीवाल के काम कुछ अच्छे हैं क्या इसलिए। काम पसंद है? पानी, बिजली और जैसे रेडी पड़ी, मिल रही है फ्री? हाँ सब बढ़िया एकदम। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा है भाई, सब अच्छा है। आजकल घोषणा भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, देख रहे होंगे। हाँ जी कर रहे हैं, देखो देंगे वो। को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 60 साल से ऊपर वाले को प्राइवेट में कितने का भी इलाज कराओ। हाँ जी ठीक है, देंगे वो। भरोसा है? हाँ भरोसा पक्का है जी। यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक थे परपड़गंज जी हाँ जी बढ़िया है वो से, भी। छोड़ के चले गए ये वाली, जी आपको पता होगा। जी यहाँ से अवधोजा को उतारा मैदान में, क्या लग रहा है कैंडिडेट मजबूत है वो? जी कैंडिडेट तो मजबूती है भाई, मजबूती रहेंगे। शिक्षा क्या हो, है? टीचर है, हाँ जी लग रहा है जीत जाएंगे। जीत जाएंगे जी पक्का। अनिल चौधरी यहाँ से कांग्रेस से हैं, जी क्या लग रहा है वो कैसे कैंडिडेट है? भाई अनिल चौधरी के बारे में तो मालूमात है नहीं, पहले क्योंकि विधायक रहे हैं, पता होगा। है पहले नहीं तो विधायक रहे हमारे विश्वास नगर से ना, हम इधर से। हैं। आप विश्वासनगर? हाँ जी विश्वास नगर से चलते हैं। इस क्षेत्र में आप यहाँ क्या ये रेडी लगाते हैं? जी हाँ जी, कब से लगा रहे हैं? एक अभी मेरे को हो गए कम से कम 13-14 साल हो गए जी मेरे को लगाते तो हैं। मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक रहे, काम कराया था उन्होंने क्षेत्र हाँ में? जी हाँ काम भैया कराया था काम उन्होंने। विकास हुआ क्षेत्र में? जी हाँ। मुख्यमंत्री भी रहे वो। जी 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 सब हुआ, बढ़िया हुआ। तो यहाँ से छोड़ के क्यों गए सीट? बीजेपी कह रही है भगोड़े हैं। आज ये ऐसे कैसे भाग जाएंगे, ये तो उसने करते रहते हैं, एक दूसरी पार्टी को तो बोलती रहती है अच्छी, हाँ। ये होता है जी। भाई जिसको जिससे लाभ होगा वो तो उसको बोलेगा। केजरीवाल पे विश्वास है? जी विश्वास, पक्का विश्वास है हम पे, केजरीवाल पे। जीत जाएंगे अवधोजा? जी हाँ जरूर जीतेंगे। परपड़गंज हॉट सीट है मानी जाती है। मनीष सिसोदिया तो अब जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, अवधोजा को उतारा है, मशहूर शिक्षक है जो आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, पूर्व विधायक अनिल चौधरी को। क्या माहौल लग रहा है, कौन सा नेता यहाँ दावेदार लग रहा है मजबूत? भैया लोगों के दिल में है बीजेपी का अच्छा। उम्मीद, बाकी आगे कुछ पता नहीं किसी का। बीजेपी का माहौल लग रहा है। हाँ अगर यहाँ से मनीष सिसोदिया को टिकट मिलती तो मनीष सिसोदिया अगर नहीं मिले थी नहीं जीत पाए सबके। इसीलिए चले गए छोड़ के। हाँ अब के नहीं जीता ने, इसकी छवि खराब कर दी लोगों ने। तो छवि खराब कर दी। वैसे विकास कराया उन्होंने यहाँ 5 साल में? भैया हमने नहीं देखा है यहाँ कुछ ना। क्षेत्र में रहते हैं तो देखा। क्षेत्र में रहते, हम अपनी दुकान पर रहते हैं, कहीं रोड पर नहीं घूमते, ना हमें पता क्या कहाँ हो रहा। अच्छा। हम कैसे कहते हैं भाई इसने विकास कराया? जब हम कहीं जाएंगे या दुकान से बाहर है जब तो पता लगेगा हमारे को भाई ये पब्लिक ये काम कर रहे हैं। बाकी ठीक है, इनने जो काम करे अब तक सही हो करे है। तो बीजेपी ने तो अभी तक अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा। बहुत तो बाद की बात है ना, बाद में देखो किसको उतारती है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी का माहौल लग रहा है आपको? भाई यहाँ से तो बीजेपी का मुँह लग रहा है। केजरीवाल के काम से खुश है या नहीं है? नहीं काम से तो खुश है हम लोग, ऐसी बात नहीं है ना, काम करे जो भी ठीक करे हाँ। अभी लग तो तो फिर भी बीजेपी कह रहे हैं आप? भैया तो पार्टियां के मोल हैं, पार्टियां के मोल हैं तो क्या चीज के? पार्टी के मोल हैं, अपने हाथ में 5 उंगलियां, ये सारी बराबर नहीं है। अच्छा क्षेत्र के हिसाब से आप कह रहे हैं कि यहाँ हाँ, हाँ। कैंडिडेट के हिसाब से? हाँ, हम तो यहाँ क्षेत्र के हिसाब से कह रहे हैं भैया बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं। अवधोजा कैसे हैं? अवधोजा को हमने तो पहली दफा देखा अभी। हाँ वो टीचर थे, अभी नेता बने पहली बार। हमने तो सुने नहीं, आए थे यहाँ मिले थे हमारे। हाँ तो क्या लगते हैं है मजबूत कैंडिडेट? नहीं नहीं हमें क्या बता सके, मैं पता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा। अनिल चौधरी? अनिल चौधरी तो ठीक है, रह गए 10 साल रह गए पीछे, उन्होंने जो राज करना था कर लिया। अब 10 साल हो गए ना, हारते ना, आगे देखो क्या होता। माहौल लग रहा है इस बार अनिल चौधरी? कुछ नहीं कह सकते भैया इस बारे में। ठीक है, आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। गोपाल जी क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या भाई है? साहब देखो ऐसा होता है, हम लोग हैं दुकानदार। एक दुकानदार होता है, उसकी मोनोपोली होती है, तो ग्राहक उसके मर्जी के हिसाब से रेट उसको देना पड़ता है ग्राहक को। अगर एक तरह की 5 दुकानें, 2 दुकानें, 3 दुकानें इकट्ठी होती हैं तो कस्टमर का फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं, अब की बार हमने झाड़ू वाली पार्टी को देखा, आम आदमी पार्टी। ठीक है, सिसोदिया जी ने बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ पे हमारा जो नरवाना रोड है उस पर भी विकास हुआ है, आसपास के स्कूलों का भी विकास हुआ। तो हम चाहते हैं अब की बार पार्टी बदल के दूसरी कोई पार्टी आए,
अब देखो पब्लिक जो है ज़्यादा बहुमत किसका आता है, हमारा अपना विचार जो पर्सनल विचार है वो तो ये है, पार्टी बदल के दूसरी कोई पार्टी आएगी तो उसमें क्या होगा, जो दूसरी पार्टी है वो अपनी क्षमताएं दिखाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताएं दिखाएगी तो पब्लिक का पार्टी में तो कांग्रेस है या बीजेपी है? कांग्रेस के जो हमारे अनिल चौधरी जी हैं उन्होंने 10 साल यहाँ जो है पहले एमएलए रहे, वो उन्होंने बहुत विकास किया अपने समय में। अब उनका भी विकास देखा, अब सिसोदिया जी का भी देख रहे हैं हम। अब हम चाहते हैं तीसरी जो पार्टी है बीजेपी, एक बार उसको भी मौका दिया जाए, दिल्ली में वो भी आए तो उसका विकास देखते हैं भाई किस हिसाब से। ये बड़े जोर लगाते हैं कि भाई हम आ नहीं रहे, हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई सारी पार्टियां कहती हैं। मौका उन्हें भी की बार हम चाहते हैं कि बीजेपी को भी मौका दिया जाए तो पता लगे भाई ये दिल्ली का किस तरीके से विकास करना चाहते हैं। अवध ओझा कैसा नेता है? अवध ओझा जी अभी तक जो हमने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, वो बीजेपी की वो जो है मोदी जी को बहुत अच्छा बताते थे। वो देख लो करा, वो मोदी जी को बहुत अच्छा बताते थे, ज़्यादातर जो उनकी वीडियो हैं वो मोदी जी के समर्थन में थी। अब ये जो है आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं तो देखते हैं अब इनका भाग्य क्या कहता है। पब्लिक का जो विचार है, हमारा अपना जो पर्सनल विचार है वो तो ये है कि बीजेपी अब की बार आनी चाहिए। क्या नाम भी आपका? मेरा अनिल। अनिल जी, विधानसभा का चुनाव है जल्दी। आज हम पटपड़गंज विधानसभा में आए हैं और ये सीट हॉट सीट है। यहाँ से मनीष सिसोदिया पिछली बार विधायक थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट के जंगपुरा से दी है। यहाँ से मशहूर शिक्षक अवध ओझा को मैदान में उतारा गया है। क्या लग रहा है आपको यहाँ से इस बार कौन जीतेगा? कौन नेता दावेदार लग रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा? भाई हमें तो बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, क्यों? इधर तो देखो भाई साहब, देखो। अब ओझा साहब को हम जानते ही नहीं है, देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। अच्छा, हाँ, वो तो पहली बार चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। हाँ। मनीष सिसोदिया जी होते तो जीत भी जाते। अच्छा। मतलब पटपड़गंज में 2 बार वैसे ही जीते हैं। हाँ। क्या पता तीसरी बार भी जीत जाते। अब उनको जाना पहचाना है नहीं, नया चेहरा है। हाँ, इसी वजह से कह रहे हैं जी। और वैसे 10 साल का केजरीवाल का काम कैसा है? भाई काम तो ठीक है, मैं बसें भरी चल रही हैं। हाँ। हमारा काम मंदा हो गया, बस बसें भरी चल रही हैं लेडीज़ों की। ऑटो चलाते हैं? हाँ भैया, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो वाले के लिए केजरीवाल ने 5 घोषणा करी है, सुना आपने? और नहीं सुना भैया। जिसमें 1 लाख रुपए बेटी की शादी पे और वर्दी के पैसे, कई सारी। देगा तो अच्छी बात है भैया। हाँ। तो वोट दे देंगे। उससे नहीं है। अरे अगर देगा तो खुश है। घोषणा करी है उन्होंने, घोषणा आगे। हाँ तो घोषणा करिए, देगा तो खुश है, सारे ही खुश हैं। अच्छा। अगर देंगे तो वोट देंगे तो भैया तभी खुश होंगे। अभी तो वर्दी भी नहीं है, देखो। अच्छा। वर्दी इन्होंने वर्दी पहनने के, मेरे पास तो वर्दी के पैसे भी नहीं है। तो मैं वर्दी पहन लूं, मैं तो बिना ड्रेस चल रहा हूँ। आप कह रहे हैं अभी बीजेपी का लग रहा है आपको यहाँ? बीजेपी का नहीं बोला मैंने, वो चेहरे की बात करी है। अच्छा, चेहरे की बात की है। ये अवध ओझा नहीं, जैसे अनिल चौधरी है, हाँ। वो 2010 में मेरे ख्याल से यहाँ से विधायक रहे, जीते हैं। हाँ, विधायक रहे अब पुराने थे, अब वो घूम रहे हैं बुलेट कांग्रेस का माहौल लग रहा है या नहीं है? अब देखो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस सीटें तो बढ़ेगी भाई अब की बार। अच्छा। हाँ, ये तो पक्का है। कांग्रेस के नाम से बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस सीटें बढ़ेगी, कांग्रेस सीटें बढ़ेगी, देखो बढ़ेगी। क्या लग रहा है यहाँ पे किसका माहौल है अभी सबसे ज्यादा? ये माहौल का तो अभी कोई पता नहीं सही से। अभी कोई माहौल पता नहीं। जो भाई ने कही ना, ओझा साहब ये नए, इनको जानता नहीं, मालूम नए बंदे। मनोज सिसोदिया को तो हर कोई जानता था। लेकिन शिक्षक हैं जिनको उतारा देश के जाने वाले। नहीं, बहुत ठीक है आपकी बात है, लेकिन अबे इनको हर आदमी नहीं जानता है ना। मनोज सिसोदिया को तो अबे 2 बार रह चुके हैं, उनको जानता। अनिल चौधरी को भी जानते हैं। तो कुछ लोग हैं इसमें कटकता बोर्ड के, इनको हम जानते नहीं है। तो वो चाहे आम आदमी पार्टी थे या कांग्रेस थे या बीजेपी कैंडिडेट, कि जो कैंडिडेट को हाँ नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो सकता बंदा। 10 साल केजरीवाल का काम कैसा रहा है? केजरीवाल काम ठीक रहा है। अच्छा, तो उसने उनके काम से। हाँ बिल्कुल राइट बात है। ये कह रहे हैं कैंडिडेट ना बदलते तो ज्यादा दावेदारी होती। हाँ, ये ज्यादा दावेदारी उन्होंने चेंज कर दी ना, टर्म इधर के उधर से, इधर के उधर से चेंज कर दी। तो जंगपुरा भेज दिया मनीष। हाँ, चेंज करा, ये गलत करा उन्होंने। भी ठीक काम करा पटपड़गंज में, ऐसी बात नहीं। काम अच्छा किया। मनोज सिसोदिया बिल्कुल बहुत अच्छा काम करा, विकास करवाया था। बिल्कुल। जेल जाने के बाद तो काम नहीं हुआ होगा। नहीं, वो अब जेल का मसला हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनने पटपड़गंज में अच्छा काम करा है मनोज सिसोदिया ने। अच्छा, बिल्कुल। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन काम तो उन्होंने अच्छा कराया। काम अच्छा किया है। नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम रूप सिंह है। हाँ, रूप जी, चुनावी माहौल चल रहा है और आज हम पटपड़गंज विधानसभा में पहुंचे हैं। किसका माहौल लग रहा है इस बार? भैया माहौल तो पहली बात जो फिलहाल में किसी का नहीं है, लेकिन मेरा जो मेरा माहौल है आम आदमी का माहौल है। क्यों कि भाई उसने हमें फायदा दिया दिल्ली शहर के अंदर। अच्छा। और जीत गया तो 60 वर्ष वाले को फ्री बेड में इलाज होगा भैया अस्पताल में। तो भरोसा है जो घोषणा करी है उन्होंने? बिल्कुल।
उसने जो किया है शायद आज तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा। बिजली, पानी, अस्पताल की समस्या, स्कूल की समस्या, भैया और हमें क्या चाहिए? और दारू की समस्या भी है। समस्या उसमें तो समंदर हो गए थे सब। भैया मेरी बात सुन, जिसके जूता में ताकत है भैया सरकार उसकी है। अच्छा भाई जिसका जूता तगड़ा है लाला जी, वो जो कुछ भी कर सकता है। हाँ। और जो किया है हाँ। ये जो शराब है कि क्या मतलब राज्य सरकार का फैसला थोड़ी है, ये तो केंद्र सरकार का फैसला। कभी आप सोचो साहब, ये पॉलिसी तो क्या दिल्ली सरकार ने बनाई? ऐसा बनाई, लेकिन उसको उल्टा क्यों किया भाई? उल्टा क्यों किया? क्या उल्टा? उल्टा जी हो गया, 1 के 2 देने लगे। सिर्फ ये है कि भाई केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। तो दुकान वाले अपना स्टॉक निकालने के लिए करा था। एक हमारे लिए 3 रुपये रोज के। बेटा ऐसा है, बात मजाक रही, जमीन दर के अंदर अभी बहुमत किसी का नहीं है और लड़ने को संतुष्ट है। और जैसे मैं आपसे बोला हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोला हूँ। आपका माहौल लग रहा है आपको? तो यहाँ से अवध ओझा को टिकट दिए जो शिक्षक है मशहूर, क्या लग रहा है दावेदार मजबूत है? पहली बात यह है अभी तक जो अवध पहली बार सुना है, जब तो वो हमारी जमुना पार का बासिंदा है। चलो मनीष सिसोदिया पटवर्गल जब तो रहता था तो लोगों को भरोसा था कि भाई रात को पहुंच जाएगा इसके द्वार पे। भाई हमें तो भाई मकान दुकान की ना मालूम कि कहाँ को है। अनिल चौधरी को कांग्रेस से उतारा गया। हाँ ठीक है, वो अनिल चौधरी ठीक है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट तो घोषित नहीं वो करेगा, वो तो जो बाद में बम फोड़ेंगे ना। तो केजरीवाल आएंगे जाएंगे? भैया आना चाहिए वैसे बेटा, बेहद बात है। राम राम। राम राम। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी? मैं तो अपनी मर्जी से दूंगा। क्यों? अब जब तो मेरी पेंशन बंद रही पहले, जब तो मोदी बैठा मेरी पेंशन काट दी। मोदी ने? हाँ जी। मोदी की नाराजगी क्यों है आपसे? मेरी नाराजगी, जब मेरी पेंशन काट दी, अब फार्म भरे जा रहे, फार्म भरने कर गया तो जब भी मना कर देंगे फार्म न भरे जा रहे। केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में फार्म भरवाओ जाके विधायक के पास। अरे दिल्ली में ही गए और कहाँ गए? यहाँ भरे जा रहे हमें लेके गए। नहीं भरा है? भरा नहीं भरा फार्म। आपकी पेंशन नहीं आती? नहीं, मेरी 100 साल से उम्र 6 साल की है। अच्छा, तो इस बार वोट डालेंगे? बंधाई काट दी तो अब फार्म भी न बने। फार्म नहीं मिल रहा है तो वोट डालेंगे चाचा? मैं अपनी मर्जी से गेरूंगा। वोट तो अपनी मर्जी से डालना चाहिए। मेरी तो गेरी ना भी गेरी, कोई परेशान ये नहीं पूछ रहा वोट किसको डालोगे, मैं पूछ रहा हूँ क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है, केजरीवाल का, मोदी का? ना बताओ, जाए अपनी मर्जी बावेगी तो गेरूंगा, नहीं कोई जरूरत ना। अच्छा, अब जब मेरी सोचे पेंशन ही ना आ रही, कठिन हो रही, दुनिया की पेंशन आ रही है, तो मेरे तो जी दुख है ना गेरू काई की। अच्छा, इसी नाराजगी से मन नहीं कर रहा वोट? बिल्कुल। तो देखिए आज हम पटपड़गंज विधानसभा में पहुंचे थे और यहाँ पर जनता से हमने राय ली है। कुछ लोगों का कहना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट उतारा गया है यहाँ पर अवध ओझा जो मशहूर शिक्षक हैं, उससे भी उनकी नाराज़गी है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली में देख ली, बीजेपी आम आदमी पार्टी की भी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार हम देखना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों की राय थी, यहाँ पर कई समस्या भी लोगों ने अपनी बताई है। ऐसे ही हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। अब कल फिर किसी क्षेत्र में जाएंगे और आपको वहाँ से जो उनकी जनता की राय होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।